सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का जो वीडियो है, मुझे पता है बहुत सारे लोग आज का वीडियो देख के हो सकता है मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, और कुछ लोगों ने तो शायद इतना जो मैंने लंबा गैप लिया है उसमें चैनल को अनफॉलो कर भी दिया होगा। और पता नहीं मिक्स कमेंट्स आएंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों के अंदर जो भी गुस्सा रहेगा, जो कुछ भी चीज़ें रहेगी, जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आज के कमेंट सेक्शन में, मतलब आप भर देना। आपको गुस्सा भी अगर दिखाना है ना तो आप कमेंट्स के थ्रू दिखा सकते हो, ठीक है। सभी का वेलकम है, जो हेटर्स हैं और जो दिल से चाहते हैं कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं, या इतने दिन अगर मैं गायब थी, ठीक है, तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे, सबके कमेंट्स मैंने पढ़े थे। बहुत दिन बाद में इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ ना, तो पता नहीं, जैसे ना कैमरे के सामने आके बोलने में थोड़ा सा मुझे ना अनकंफर्टेबल लगने लग गया, क्योंकि बहुत 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 लंबा ब्रेक हो गया है और काफ़ी दिन से अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। और फाइनली आज सोचा कि चलिए आज एक बड़ी छोटा भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, लेकिन करूंगी ज़रूर, क्योंकि बहुत दिन से ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे। किसी का भी मैं पता है रिप्लाई दे ही नहीं रही थी, पढ़ रही थी लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन लोगों का आंसर क्या दूँ। गलती तो मेरी है, क्योंकि इतना लंबा ब्रेक लिया और वो भी विदाउट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया कि वीडियोस मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, कब तक आएंगे। मतलब आप लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते थे, लेकिन किसी का भी मैंने आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको सभी के आंसर्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करूँगी एक अच्छी सी चीज़ के साथ में। हाँ, ये ठीक है, ये वाली साड़ी जो है, इसका शायद शॉर्ट वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। बट ये साड़ी जो है मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो की शुरुआत जो है, जो इतने दिन बाद में मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो कुछ अच्छी चीज़ के साथ में करते हैं। तो ये वाली साड़ी जो है ना, ये साड़ी मैंने मंगाई है मिंत्रा से। और मतलब जब मैंने मंगाई थी तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी साड़ी मिलेगी। ये वाली जो है ना, ये डोरा सिल्क पटोला वाली साड़ी है। देख के आपको प्रिंट देख के पता चल रहा होगा। और इसका जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक सही में बहुत ही अच्छा है। आप मतलब छोटे मोटे फंक्शन से लेके जो शादी के रिसेप्शन तक आप इस साड़ी को ना वियर कर सकते हो। मतलब ये साड़ी इतनी प्यारी साड़ी है। अब आपको एक बार मैं इसको खोल के भी बता देती हूँ। बहुत ही सुंदर कलर इसका, बिल्कुल जैसा आपको अभी दिख रहा है ना वीडियो में, बिल्कुल वैसा ही है। डार्क मैरून कलर की ये साड़ी है। और देखो ये जो है ना, ये है इसका ब्लाउज, ठीक है। ब्लाउज के ऊपर भी जैसे साड़ी के ऊपर पूरी प्रिंट है ना, वैसा ब्लाउज के ऊपर प्रिंट मिल जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है ये रहेगा इनर की तरफ। खैर ये वाला पार्ट मुझे ना ब्लाउज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि अगर इसका ब्लाउज बनेगा ना तो अच्छा लगेगा। तो देखूंगी इसके अंदर। ये साड़ी वैसे तो मैंने पता रिव्यू के लिए ही मंगाई थी, लेकिन अब मुझे ये साड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि रख लेती हूँ अपने लिए। और साड़ी की जो लेंथ है वो अच्छी खासी है। और ये देखो पूरी जो साड़ी है ना, वो ऑल ओवर ऐसे ही आपको मिल जाएगी। और आजकल इस तरीके की साड़ियाँ चल भी रही है, बहुत रिच लुक देती है। ये देखो, आपको थोड़ा पास से भी बता दूँ, इतनी सुंदर सी साड़ी है ना। तो ये वाली जो साड़ी है ये अंडर 1000 रुपीज़ में मैंने मिंत्रा से ली थी। और इसका जो लिंक रहेगा ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर किसी को भी लेनी है, देखनी है, डिटेल्स जाननी है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये है इसका पल्लू। यदि आप इसको शादी पार्टी में पहन रहे हैं ना, तो इसको आप जैसे सीधे पल्लू की भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर ये देखो इस तरीके से ये कौन सी डिज़ाइन बनी हुई है, ये पिकॉक वाली जो डिज़ाइन होती है ना, कुछ इस तरीके की है ना। तो पहनने पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। और जब इसका ब्लाउज वगैरह सिलवा दूँगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये वाली साड़ी है अंडर 1000 रुपीज़ में, मैंने मिंत्रा से ली है। इसका जो लिंक रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई साड़ी की बात। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर आगे अगले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और हाँ, अब आप लोगों को क्यूरियोसिटी तो होगी जानने की कि श्रद्धा पूरे 1.5 महीने गायब हुई। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें भी हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो मम्मी जो मौजूद थे वो चले गए, उनका सडन ही जाना हुआ था। और उसके बाद में बच्चों के 9th के एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, बच्चों को रिजल्ट आ गया और बच्चे 10th के लिए प्रमोट हो गए, ठीक है। जो मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे से थे ना, मतलब आज से 4 साल पहले मैंने अपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी, और उस टाइम पे मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। अगर मेरा आप सबसे फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो बच्चे मेरे बिल्कुल छोटे थे। और अब मेरे बच्चे जो है वो फाइनली 10th में आ चुके हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, और साथ में मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। और अब ये है कि वीडियोज़ जो है वो क्यों नहीं आ रहे थे,
तो चलिए इसका आंसर मैं आपको फिर बाद में वीडियोस के बीच में देती रहूँगी। अब इसके बाद में आगे जो आप क्लिप देखेंगे वो काफ़ी दिन पहले की मैंने शूट की हुई है, मतलब जब मम्मी जी बाबूजी इधर ही थे ना तब की ये बात है। और वो मैंने वीडियो बनाया था, उसको मैंने एडिट भी किया था, लेकिन हाँ वो थोड़ा छोटा था, मुझे इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी थी, बट वो मैं ऐड ही नहीं कर पाई और उसके बाद में मैंने इतना लंबा ब्रेक ले लिया। तो ये जो आगे वीडियो आप देखेंगे वो मम्मी जी बाबूजी यहीं पर थे तब का वीडियो है। और इसी बीच में मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करती रहूँगी कि ब्लॉग जो थे वो क्यों नहीं आ रहे थे और आगे जो है वो वीडियोस आएंगे नहीं आएंगे, मतलब सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करती रहूँगी। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो डाल नहीं रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तभी पता मेरी टंग जो है थोड़ी सी स्लिप हो रही है, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना थोड़ा सा मेरे लिए अनईजी सा लग रहा है। धीरे धीरे खैर आदत बन जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट प्यार सब कुछ रहेगा तो मैं जल्दी से कवर कर लूँगी। ये वीडियो एग्जैक्टली किस दिन का है, मतलब डेट क्या था उस दिन ये तो खैर मुझे याद नहीं, बट हाँ इतना ज़रूर पता है कि जिस दिन का ये वीडियो मैंने शूट किया था उस दिन मेरे घर पर हाउस हेल्पर नहीं आने वाली थी, उसने ली थी छुट्टी। और अब जिस दिन वो छुट्टी लेती है ना तो उस दिन फिर मैं काम थोड़ा सा फैला के करती हूँ, मतलब जैसे बेडरूम वगैरह इन सब की क्लीनिंग एक्स्ट्रा कर लेती हूँ और बाकी झाड़ू पोछा ये सब मैं करूँगी तो अच्छे से ही काम करूँगी। आज थोड़ा सा टाइम लगेगा और जब ये कि अब मुझे एक्स्ट्रा काम करना है तो खाना जो है वो मैं बनाऊँगी थोड़ा सा शॉर्टकट में। अभी भी इस टाइम पर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए और मम्मी जी बाबू जी जैन साहब ये सब जने गए हुए थे मंदिर, और मैं मंदिर जाके टाइम से आ गई थी, क्योंकि एक दिन पहले ही बोल के गई थी आंटी कि मैं आऊँगी नहीं, तो मुझे पता है कि काम मुझे करने हैं, तो इसलिए फिर मैं मंदिर जाके आ गई थी। और अब सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि घर पे कोई नहीं है ना तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि जब सब लोग घर में रहेंगे ना तो कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है, तो फिर झाड़ू पोछा करने में, और मेरी मतलब शुरू से ऐसी आदत रही है और मुझे लगता है शायद सभी लेडीज़ को ऐसा ही मतलब होता है ना कि झाड़ू पोछा जब कर रहे हैं ना तब कोई घूमना नहीं चाहिए, है ना, तो काम अच्छे से होता है। और बाकी अगर काम करते करते बीच में कोई चलने लगा है, पोछा लगाते टाइम स्पेशली ना, तो सही में बहुत गुस्सा आता है। तो इसीलिए बस मैं पहले ये वाला काम करूँगी। और इस रूम की डस्टिंग जो है वो मैं थोड़ी अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी और दूसरा इस रूम में बाबूजी रहते हैं तो मतलब डस्टिंग जो है वो मैं इतनी अच्छे से कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि इसी रूम में वो पूरा दिन रहते भी है सोते भी है, फिर उनको उठा के और दूसरे रूम में भेजना वो मुझे सही नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने बेडशीट भी चेंज करी और बाकी डस्टिंग अच्छे से कर ली थी। कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर करी और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ भी दी है, क्योंकि वही है ना कि लेट हो रहा है और बच्चे जो है वो भी एग्ज़ाम दे के 11:15 तक आ जाते हैं। 11 बजे वहाँ से छूटते हैं, 15 से 20 मिनट उनको लगता है आने में। तो वो और बाकी मम्मी जी बाबूजी और ये सब लोग भी आ जाएंगे वही 11:15 11:30 तक। तो टारगेट मेरा वही है कि 11:30 से पहले मतलब पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग हो जाए, झाड़ू पोछा भी हो जाए और खाना भी रेडी हो जाए। तो खाने में मैं ये जो वीडियो शूट हुआ था ना उस टाइम पे तो सर्दी का मौसम था, मतलब ठंड का मौसम था। अभी जब आज आपको वीडियो मिल रहा है तब तो मुंबई में अति वाली गर्मी पड़ रही है, इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो खाने में जैसे अभी मैं ढोकले बनाने वाली हूँ, तो जब मैं वीडियो शूट सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे वो ढोकले जब दिख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है बाप रे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सर्दियों में ही खाने में अच्छी लगती है, वो चीज़ें गर्मी में हम सोच भी नहीं सकते। तो वही सब चीज़ है। तो बस इस रूम की डस्टिंग कर दी थी और बस इस रूम में झाड़ू जो है वो हाथों हाथ लगाई दूंगी और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी बेडरूम में, बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी। तो बस इसी तरीके से 1 बाय 1 एक एक रूम जो है वो अच्छे से क्लीन करती जा रही हूँ। और झाड़ू भी देखो वैसे आंटी निकालती है ना तब तो उनको मतलब 20 मिनट में उनका झाड़ू पोछा दोनों हो जाता है और मुझे तो 20 से 25 मिनट सिर्फ झाड़ू लगाने में ही लगा था, बाकी डस्टिंग का काम अलग और पोछे लगाने में भी टाइम लगता ही है। तो टोटल मतलब 1 सवा घंटा मुझे झाड़ू और पोछा करने में लग गया था। तो चलिए ये काम मेरा चलता रहेगा और ब्लॉग में अब आगे की बात कर लेते हैं। मेन जो टॉपिक है, मेन टॉपिक वही है कि वीडियोज़ जो है वो मेरे इतने दिन क्यों नहीं आ रहे थे, आगे मैं वीडियोस बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो देखो वीडियोस जो है वो जब बंद किए थे वो सही कहूँ ना तो ऐसा कोई इंटेंशनली बंद नहीं किए थे। ये वाला वीडियो मैंने लास्ट शूट किया था और इस वीडियो को मैंने एडिट भी कर दिया था, सिर्फ वॉइस ओवर करना ही बाकी था। अब उसके बाद में ऐसा हुआ ना कि स्टार्टिंग के बच्चों के 2-3 एग्ज़ाम जो थे ना वो इजी वाले थे, मतलब हिंदी हो गया है, इंग्लिश हो गया है और मराठी का, इस तरीके के पेपर्स थे। लेकिन बाद वाले जो पेपर्स थे ना वो थे एसएसटी के, साइंस के, मैथ्स के,
अब उनमें ऐसा होता है ना कि बच्चे जब जो गैप होता है 2 दिन का 3 दिन का एग्ज़ाम के बीच में ना, तो उसमें बच्चे ट्यूशन भी नहीं जाते और स्कूल की भी छुट्टी होती है। अब उस टाइम पे होता क्या है ना कि अगर मैं अपने घर के कामों में, और वैसे भी देखो जब घर में इतने सारे लोग होते हैं ना तो काम ज़्यादा होता ही है और ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, हर काम टाइम से करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मतलब चीज़ें अच्छे से समझ ही पा रहे होंगे ना कि जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो काम का प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। अब उस टाइम पे अगर मैं वीडियोज़ वगैरह में लग जाऊँ ना, तो फिर ये कि मैं बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाऊँगी। और बच्चों का ऐसा था ना कि अब एग्ज़ाम का टाइम आप सबको पता ही है कि थोड़ा-सा स्ट्रेस वाला होता है, और 9th क्लास है तो 9th क्लास थोड़ी-सी टफ़ भी होती है, और लास्ट जब मेन एग्ज़ाम होते हैं तब पूरा ही सिलेबस आता है, पूरा पोर्शन आता है। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक से हो जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मतलब मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था कि बच्चों के जब तक एग्ज़ाम है तब तक मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी, उसके बाद में मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँगी। तो ये सब कुछ चल रहा था। ठीक है। बच्चों को जो लास्ट पेपर था वो हुआ था 16 फरवरी को, उनका लास्ट पेपर था, 17 से उनके हॉलीडे स्टार्ट हो गई थी। अब उस बीच में उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, फिर अचानक से मम्मी जी बाबूजी के जाने का हो गया। मतलब बाबूजी को, जैसे मैंने इसके पहले जो आपने वीडियोज़ देखे होंगे 1 डेढ़ महीने पहले जब मैं वीडियोज़ डाल रही थी, तो आपने देखे होंगे मैंने कई बार बोला था कि बाबूजी को थोड़ी-सी जैसे बॉडी पर है ना रेशेज़ से हो गए हैं, कुछ जैसे होती है ना गाँठें टाइप की वैसी हो गई है, और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। और ये इनको लास्ट 7-8 महीनों से हो रही थी। काफ़ी ट्रीटमेंट जो था वो उदयपुर में भी करवाया था। यहाँ पर भी हमने सारे टेस्ट, मतलब डॉक्टर ने जो टेस्ट बोले थे लीवर का, जिसके भी, वो सारे हमने करवा दिए थे। और पूरी 1.5 महीने पौने 2 महीने का जो मेडिसिन का पूरा जो रहता है ट्रीटमेंट का, वो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया था कोर्स। लेकिन उसके बावजूद भी ना उनके इचिंग कम नहीं हो रही थी, तो उससे बहुत परेशान हो गए थे वो। तब हुआ क्या कि फिर 16 के बाद में एक छुट्टी आ रही थी जैन साहब के, 16 के बाद नहीं, सॉरी 16 के पहले ही, हाँ 16 के पहले ही, शायद 13 तारीख, 13 फरवरी को सेकंड फ्राइडे था, सेकंड फ्राइडे की छुट्टी रहती है। तो फिर अचानक से ही जैन साहब ने बोला काम करते हैं कि इनको ना अहमदाबाद लेके चले जाते हैं, अहमदाबाद में मेरी ननंद भी रहती है, तो वहाँ पर इनको बता देंगे। और फिर बाबूजी के मतलब दांतों में भी जैसे दर्द वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो उनकी डॉक्टर को यहाँ पर बताया था, तो उन्होंने कहा था कि इनकी साइड में जो दाढ़ है ना वो निकलवानी पड़ेगी, वो ख़राब हो गई है। तो मतलब ये सारी चीज़ें बैक टू बैक 3-4, इधर बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, लास्ट पेपर मैथ्स का था, और इधर उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, दांतों में भी दर्द स्टार्ट हो गया था, और मतलब पूरा शेड्यूल जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और हेक्टिक वाला चल रहा था उस टाइम पे। और फिर फाइनली मतलब ये डिसाइड हुआ कि इनकी छुट्टी है, तो ये वहाँ पर उनको लेके जाएंगे और डॉक्टर वगैरह को दिखा के और फिर वापस ये आ जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ हो गई। फिर बच्चों के लास्ट पेपर भी हो गया। फिर तो आप समझ लो कि लास्ट जैसे 1 महीने से बच्चों के वो एग्ज़ाम वाली रूटीन चल रही थी ना, मैं इतनी थक गई थी, फिज़िकली, मेंटली इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मेरा ना मोबाइल हाथ में लेने का मन ही नहीं हो रहा था। मतलब ये सब चीज़ें ना होती चली गई, कोई इंटेंशनली नहीं कि मुझे वीडियो खाली एग्ज़ाम तक नहीं बनाने थे, उसके बाद बनाने थे। तो बस वही है कि मुहूर्त आया ही नहीं, और फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे निकलता गया, मतलब पता ही नहीं चला। अब उसके बाद एक टाइम पीरियड ऐसा होता है ना, जब आप बहुत दिन तक व्लॉग्स नहीं बनाते हो ना, तो फिर आपको अनकंफर्टेबल सा लगने लग जाता है। फिर आपको जैसे मोबाइल में बोलना, अभी भी जैसे मैं स्टार्टिंग में जब मैं कैमरे पे बोल रही थी ना, तो कई बार मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, वर्ड्स ही नहीं समझ में आ रहे हैं कि बोलना क्या है, मन में चल कुछ और रहा है, बोल कुछ और ही, मतलब वैसा हो रहा था। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन जो है वो निकल गए। तो कोई रीज़न ऐसा कोई नहीं था कि टेंशन वाला ऐसा कुछ होता तो मैं आप लोगों के साथ में कम्युनिटी पर शेयर कर देती थी। तो ऐसा पर्टिकुलर रीज़न कुछ नहीं था, बट हाँ वही वीडियो बना नहीं पाई। अब ये कि आगे वीडियोस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आगे वीडियोस जो है वो आएंगे, बट हाँ जैसे मैं पहले डेली वीडियोस अपलोड करती थी वैसे शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसका एक रीज़न है कि अब बच्चे मेरे 10th क्लास में आ गए हैं, तो जैसे बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है ना, वैसी मेरे ऊपर भी बढ़ गई है। अब ये कि घर के जो काम होते हैं सुबह शाम के, वो सारे काम करने ही हैं, लेकिन मैं दिन भर मोबाइल जो है वो लेकर नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाना है, और साथ में मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर इन पर भी जो है वो भी काम करती हूँ, तो सबको टाइम देना पड़ता है। तो अगर मैं इस तरीके से पूरा दिन मोबाइल के साथ में बिज़ी रहूँगी ना, तो फिर चलेगा नहीं, बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चे बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, और मेरा यही है कि बच्चों की 10th जो है वो अच्छे से हो जाए, और बाकी 9th का जो रिज़ल्ट था वो भी मतलब बच्चे अच्छे से पास हो गए हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों के कोई 90% बन गए, लेकिन आप फर्स्ट डिवीज़न से बहुत अच्छे से पास हो गए हैं। बट वही है कि आगे मुझे 10th में बच्चों पर थोड़ा और भी अच्छे से फोकस करना है, ध्यान देना है। तो इसलिए व्लॉग तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मुझे खुद को एक खालीपन सा लग रहा है, पता है, इतना
ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ चीज़ मिसिंग है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वीडियोस तो आएंगे, बट हाँ डेली मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन हाँ ऑल्टरनेट डे में या 2 दिन में एक बार वीडियोस ज़रूर आएंगे आपके साथ में। मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे 10th क्लास में हैं, और भी बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते होंगे उनके भी बच्चे 9th में होंगे, 10th में होंगे। तो किस तरीके से बच्चों को मैं मतलब जो कोचिंग वगैरह में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, किस तरीके से आगे क्या करना है, तो वो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ में व्लॉग्स के थ्रू शेयर करती रहूँगी। और जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी आप लोगों की, तो वहाँ पर मैं आप लोगों से सजेशन भी मांगूंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। आई थिंक आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर खाना जो है वो देखो ऑलमोस्ट बन चुका है। दाल और ढोकले ये हमने हमारे लिए बनाए थे, और बाबूजी ये खाते नहीं है, तो उनके लिए मैंने चावल बनाए थे, आटा भी गूथा था, और साथ में सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि दाल तो थी, बट हाँ दाल भी वो इतने शौक से खाते नहीं है, और तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ उनकी पसंद की चीज़ बना लेती हूँ। तो जो मीठा वाला पतला वाला हलवा होता है ना, वो मैंने बनाया था, तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं उसके साथ में। तो बस काम वाम निपटने के बाद में फिर पूरे बर्तन बहुत सारे हो गए थे, बर्तन साफ़ किए, झाड़ू पोछा, किचन क्लीनिंग, मतलब सब कुछ काम जो था वो मैंने टाइम से निपटा दिया था। और आंटी आती है तो मुझे उनका ना वेट करना पड़ता है, 1:15 1 बजे तक आती है, मतलब काम निपटते निपटते 2 ही बज जाती है। पर जब आज खुद से काम किया ना तो एक सेटिस्फेक्शन भी था, क्योंकि काम भी अच्छे से किया, घर पूरा नीट एंड क्लीन था। बच्चे भी सो रहे थे क्योंकि अब उसके बाद में उनको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी थी, और मम्मी जी भी उधर सो रही थी, और अब मैं आराम से यहाँ पर बैठ के रेस्ट करने वाली थी। और इस व्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड करूँगी, और अब जो वीडियोज़ आएंगे वो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो अच्छी सी रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।